रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से। खालिद डीको वाले एक मेहनत मुशक्कत वाले इंसान है। मेरा नाम खालिद महमूद कादरी अत्तारी है और मेरा फर्नीचर पॉलिश का काम, डीको का काम और इंटीरियर का काम है। मेरा नाम नियाज़ अहमद है। कारपेंटर की फील्ड है हमारी, कुर्सी, बेडरूम, सोफ़ा, ऑल राउंडर, और माशाल्लाह से अच्छा काम करते हैं हम लोग। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं इस कारखाने का ओनर हूँ और ख़ुद ही काम करते हैं, कारीगरों से भी कराते हैं। अब्दुल वहीद नाम है मेरा और मैं लकड़ी का काम करता हूँ। कुर्सियाँ, सोफ़े, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं हम लोग। जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद रिज़्क़ हलाल कमाने के साथ साथ वो दीन पर भी अमल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रूटीन जो है कि हमारे घर की भी और कारखाने की भी रूटीन ऐसी है कि बच्चों से लेके बड़ों तक सब रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख के जो है ना वो हम रेस्ट करते हैं। रात के टाइम हम काम करते हैं, तराबियाँ पढ़ते हैं। तराबियों के बाद जो है ना हम कारखाना खोलते हैं। उसके बाद सुबह सहरी तक हम काम करते हैं। सहरी करने के बाद फजर पढ़ते हैं, तलावत करते हैं। उसके बाद जो है ना फिर हम रेस्ट करते हैं। 20 रमज़ान तक तो नॉर्मली चलता है कि जैसे मतलब कि अफ्तारी घर में हो गई या कभी कारखाने में हो गई। 20 रमज़ान के बाद ऐसी कंडीशन हो जाती है, काम का लोड हो जाता है, डिलीवरियाँ देने वाली होती हैं। फिर कभी पार्टी के घर में भी हो जाता है, जैसे सामान की डिलीवरी करने के लिए गए तो उनके घर में हो गई। शब्बीर एक कारपेंटर हैं। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। मेरी 63 साल उम्र है। तो अल्लाह के फजल करम से मैं आज भी काम के ऊपर खड़ा होता हूँ, काम करता हूँ, काम देखता हूँ और मेरे पास 5-6 बंदे लगे हुए हैं। ये सारे मेरे हैंड ओवर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और कुशन मेकर का काम है मेरा और 44 साल हो गया मुझे काम करते हुए। कुशन वाले अकरम रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में भी सख्त मेहनत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी मेहनत करके अपने घर वालों का और अल्लाह का दिया हुआ ही खाते हैं। इसलिए भाई मेहनत जो करते हैं वो ज़ाहिर सिला भी पाते हैं। अपने काम पर पूरी तवज्जो देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है ये तो मतलब 1 महीना है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज की तरफ है ध्यान ही नहीं है, सिर्फ कमाना कमाना कमाना। भाई दुनिया का माल इधर ही रह जाएगा, आखिरत के लिए कुछ जमा कर लो जो तुम्हारे उधर जाके काम आए। तो नमाज रोज़ा जो है ये बहुत ज़रूरी है। रोज़े की हालत में भी सख्त मेहनत करना उनका मामूल है। फजर पढ़ते हैं और कुरान पाक की तलावत करते हैं। उसके बाद हम 7-7:30 बजे अपने कारखाने में आ जाते हैं और आकर रूटीन वाइज रोज़ाना की तरह अपना काम करते हैं। और कारीगर भी हमारे आ जाते हैं और हम ज़ोहर तक काम करके फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर हम 2:30 बजे वापस आते हैं और उसके बाद फिर काम करते हैं हम असर की नमाज़ तक। और असर की नमाज के बाद पढ़ के हम कारखाने को ऑफ़ कर देते हैं। फिर हम अफ्तारी के बाद आते हैं 7:30 बजे। मेरी ज़िंदगी का मकसद बाबू ये है
کہ انسان 100 سال بھی جیے گا نا اس نے مرنا ہے. آخرت جو ہے اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یہ دنیا کا مال ادھر ہی رہ جائے گا. یہ بچے، یہ جائیداد، یہ بلڈنگیں، یہ گاڑیاں، یہ سب ادھر ہی رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ کیا جائے گا کہ جو اس کا کوئی کام کیا ہوگا، کوئی نیکی کا کام کر لیں گے. میرا تو یہ ہے کہ ہر بندے کو نماز روزے کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے، اور وہ کرتا رہے گا بندہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کرے تو اس کو کامیابی ملے گی. ورنہ دنیا کا مال کمایا ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں. شبیر سخت محنت کرتے ہیں. پہلا روزہ میں نے رکھا تھا جی میرے خیال سے 12 سال کی عمر میں، اور اتنی پیاس لگی کہ دل کرتا تھا کہ چھپ کے پانی پی لوں. پھر اپنی والدہ سے پوچھا، اس نے کہا بیٹا یا تو رکھنا نہیں تھا، اگر رکھ لیا ہے تو یہ تیرے کو پورا کرنا ہے. یہ میرا زندگی کا پہلا روزہ تھا 12 سال کی عمر میں. وہ گاؤں دیہاتوں میں مطلب نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی لین، نہ کوئی دن، کچھ بھی نہیں تھا. بغیر پیچھے مٹکے کا پانی اور نمک سے. میرے والد شام میں جب روزہ افطاری کا ٹائم آیا تو نمک لے کے آ گئے، بیٹا یہ اس سے روزہ کھولو. وہ ٹائم بھی تھا. آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن بھولنا نہیں چاہیے. اپنا جو ماضی ہے اس کو جو بندہ بھول گیا وہ بیکار ہے، بھولنا نہیں چاہیے. خالد سخت محنت والے کام کے باوجود اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پابندی سے نماز ادا کرتے اور روزے بھی رکھتے ہیں. اور 1 بجے ظہر کی جو نماز ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا ہماری ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، اور بچے جو ہے نا وہ کارخانے میں آ جاتے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا وہ افطاری وغیرہ کا سامان لے کے گھر چلے جاتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. پھر یہ جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے بچے جو ہے نا گھر پہ افطاری کرنے آ جاتے ہیں. جو ہمارے کاریگر ہوتے ہیں ان کے لیے ہم افطاری کا سامان جو ہے وہ کارخانے میں بیچ دیتے ہیں. وہ کارخانے میں افطاری کرتے ہیں، ہم سب گھر والے جو ہے نا مل کے اپنے گھر میں افطاری کرتے ہیں. اکرم دن بھر محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن نماز کی وقت پر ادائیگی کرنا ان کا معمول ہے. کام میں تو میں ہمیشہ رہتا ہی یہاں پہ ہی ہوں. بھائی کام نہیں بھی ہو تو تب بھی میں ادھر ہی رہنا ہوتا ہے، اور کام ہے تو تب بھی میں ادھر ہی رہنا ہوتا ہے. بھائی نماز پڑھی آ کے پھر بھی ادھر اپنی ورک شاپ پہ بیٹھ جانا ہے، اور فارغ بھی ہے تو تب بھی ادھر ہی بیٹھنا ہے. وہ ہم نے یہ نہیں بھائی کہیں باہر نہیں جانا ہوتا، پھر ادھر ہی کبھی عبادت کر لی، ادھر ہی بیٹھ کے کر لی. نماز کا ٹائم ہوا تو مسجد میں چلا گیا. جتنا بھی ٹائم ہے وہ دینا ورک شاپ کے اندر ہی زیادہ دینا ہوتا ہے. اس لیے میں دن رات جو ہے رہتا میں اپنی ورک شاپ کے پاس ہی رہتا ہوں. الحمدللہ روزوں کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن الحمدللہ روزے کا بچپن سے ہی شوق ہے، اور میرے چھوٹے سے لے کے بڑے بچے تک سب گھر والوں تک بچیاں بچے سب روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں. ہمارے گھر کا ایک واقعہ یہ ہے، میرا نہیں میرے پورے گھر کا واقعہ ہے کہ اگر کبھی اتفاق ایسا ہو گیا کہ ہمیں صبح سحری میں جاگ نہیں آئی تو الحمدللہ میرے گھر والے اینڈ ٹائم پہ اٹھے، انہوں نے پانی کا گلاس پیا اور ہم سب نے بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیا. ماشاءاللہ سے میرا ایک بیٹا میرے ساتھ کام کرتا ہے، اور ایک ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بن رہا. اور پوری کوشش ہے، پوری زندگی کی محنت، میری نتیجہ یہی ہے کہ میرے بچے رزق حلال کھا کے جو اپنے دین کے راستے پہ چلتے ہیں. رزق حلال کی طلب کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. رمضانوں کے اندر جو ہے نا نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. تلاوت تو پہلے نمبر پہ ہے ہی ہے جو ہے، اس کے بعد نماز پڑھ کے ہم لوگ اسی کام میں لگے ہوتے ہیں بس، اور اس سے زیادہ ہمیں کوئی توجہ نہیں پڑتی. ہم کارخانے میں جب آتے ہیں تو کسی وقت کام نہیں بھی ہو تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت کا، اور اللہ پاک کے حضور شکرانے کے نفل بھی ہم کئی دفعہ کارخانے میں ادا کر لیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے
परवरदिगार की इबादत करके उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं कि उसने हमें सेहत याब रखा है अभी तक, और काम में इस तरह हम करते हैं, और नमाज के टाइम पे हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। अफ्तारी करके सीधा कारखाने नमाज पढ़ते हैं, और यहीं से फिर करीब में मस्जिद है, वहाँ जाते हैं, तरावी वगैरह ख़त्म करके फिर कारखाने आ जाते हैं। पूरी रात फिर हम लोग इधर हैं। जैसे सहरी होगी, 1 घंटा पौना घंटा बाकी है तो हम लोग इसको क्लोज़ कर देते हैं। लोड हो तो फिर वो समझ लो भाई दिन रात ही फिर काम होता है भाई। रोज़े के टाइम पे वक्फे पे जो है ना वो आदमी जो है ना आराम करता है और काम फिर शुरू कर लेता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारे साथ चलने वाले होते हैं उनके पास कोई खजूर मिल जाती है, कभी कोई चीज़ मिल जाती है, वहाँ से हम मुंह में डाल लेते हैं, रोज़ा खोल लेते हैं और फिर घर आते हैं, और फिर प्रॉपर हमारा पूरा इफ्तारी का सामान पड़ा होता है। फिर हम घर आते हैं और आके पूरी इफ्तारी करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद खाना वाना खाते हैं, फिर जो है ना तराबियों का टाइम हो जाता है, दोबारा जो है ना हम तराबियाँ पढ़ते हैं और फिर कारखाने का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि हमारा कारखाना रात में खुलता है। तो फिर उसके बाद हम घर चले जाते हैं, बच्चे सुबह सहरी तक कारखाने में रहते हैं। कभी कहीं पे अफ्तारी करने के लिए गए हैं, या मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सीन हो गया तो रास्ते में वापस आना पड़ गया, जाते हुए रास्ते में वापस आना पड़ गया, तो फिर मतलब कि वापसी अपने घर पे आके अफ्तारी की। कि किसी ने दावत दी है, वहाँ पे जाते जाते कोई पीछे से कोई मसला बन गया, कोई परेशानी हो गई, तो फिर वापस आ गए। जैसे मेरे वालिद साहब की तबीयत आजकल के दौर में थोड़ी नासाज रहती है, तो ऐसे भी होता है कि जा रहे होते हैं कहीं पे, तो फिर वापस आना पड़ जाता है। जब हम देहात में रहते थे उस वक्त रोज़े जून जुलाई के भी आए हैं, तो वो रोज़े भी रखे हैं। अब जो हम समझते हैं ये रोज़े बहुत आसान में हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में ये रोज़े जितने भी हैं ये बहुत आसान आ रहे हैं। वो रोज़ों का जो है ना गर्मी की शिद्दत तो बहुत सख्त होती थी, और उस वक्त तो ये जो खेती बाड़ी होती थी ये भी जो है ना हमारी ज़िंदगी के अंदर खेती बाड़ी का भी काम होता रहता है, और हमारे बड़े रोज़े भी रखते रहे हैं। तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि हम साइडों पे जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे हमें छुट्टी हो जाती है, और जब छुट्टी होती है तो वो 1.5 घंटे का हमें सफ़र करके घर पहुँचना होता है। तो कभी ऐसा होता है कि हम आधे रास्ते में होते हैं, रोज़ा खुल जाता है, तो कभी ट्रैफिक जाम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर जो है ना पहुँचते हैं, लेकिन ये है कि घर वाले जो है ना इंतज़ार कर रहे होते हैं। इफ्तार के वक्त सब साथ बैठकर दुआ मांगते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में ये लम्हात बहुत अहम होते हैं। रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से, रौनक है तेरे दम से।